चैप्टर 50 किताब हयात अल सहाबा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के इखलाक। उन्वान, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की हया। हज़रत सईद बिन वास फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ूजा मुहतरमा हज़रत आयशा और हज़रत उस्मान दोनों ने उनसे ये वाक़या बयान किया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा की चादर ओढ़े हुए अपने बिस्तर पर लेटे हुए थे कि इतने में हज़रत अबू बकर ने इजाज़त मांगी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दे दी और आप उसी तरह लेटे रहे और वो अपनी ज़रूरत की बात करके चले गए। फिर हज़रत उम्र ने इजाज़त मांगी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें भी इजाज़त दे दी और आप उसी तरह लेटे रहे, वो भी अपनी ज़रूरत की बात करके चले गए। हज़रत उस्मान फरमाते हैं, फिर मैंने इजाज़त मांगी तो आप उठकर बैठ गए और हज़रत आयशा से फरमाया कि तुम भी अपने कपड़े ठीक कर लो, फिर मुझे इजाज़त दी। मैं भी अपनी ज़रूरत की बात करके चला गया तो हज़रत आयशा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, क्या बात है, आपने हज़रत उस्मान के आने पर जितना इत्तिमाम किया इतना हज़रत अबू बकर और हज़रत उम्र के आने पर नहीं किया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस्मान बहुत ही हया वाले आदमी हैं, तू मुझे डर हवा कि अगर मैं इन्हें उसी हालत में इजाज़त दे दूँगा तो वो अपनी ज़रूरत की बात कह ना सकेंगे। इस हदीस के बहुत से रावी ये भी रिवायत करते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा से फरमाया, किया मैं इससे हया ना करूं जिससे फ़रिश्ते हया करते हैं। हज़रत उम्र फरमाते हैं कि एक मर्तबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में बैठे हुए थे और हज़रत आयशा आपके पीछे बैठी हुई थीं कि इतने में हज़रत अबू बकर इजाज़त लेकर अंदर आए, फिर हज़रत उम्र इजाज़त लेकर अंदर आए, फिर हज़रत साद बिन मालिक इजाज़त लेकर अंदर आए, फिर हज़रत उस्मान इजाज़त लेकर अंदर आए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बातें कर रहे थे और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घुटने खले हुए थे। बाकी के आने पर तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे रहे, लेकिन हज़रत उस्मान के आने पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घुटनों पर कपड़ा डाल दिया और अपनी ज़ूजा मुहतरमा हज़रत आयशा से फरमाया कि ज़रा पीछे हटकर बैठ जाओ। ये हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ देर बात करके चले गए तो हज़रत आयशा ने अर्ज़ किया, या नबी अल्लाह, मेरे वालिद और दूसरे सहाबा अंदर आए तो आपने ना तो घुटने पर अपना कपड़ा ठीक किया और ना मुझे पीछे होने को कहा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया मैं इस आदमी से हया ना करूं जिससे फ़रिश्ते हया करते हैं। इस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ा में मेरी जान है, फ़रिश्ते उस्मान से ऐसे ही हया करते हैं जैसे अल्लाह और रसूल से करते हैं। अगर वो अंदर आते और तुम मेरे पास बैठी होती तो वो ना तो बात कर सकते और ना वापस जाने तक सर उठा सकते। हज़रत हुस्न ने हज़रत उस्मान के बहुत ज़्यादा बाहिया होने का तज़किरा करते हुए फरमाया कि बाज़ दफ़ा हज़रत उस्मान घर में होते और दरवाज़ा भी बंद होता लेकिन फिर भी गुस्ल के लिए अपने कपड़े ना उतार सकते, और वो इतने शर्मीले थे कि गुस्ल के बाद जब तक वो कपड़े से सत्तर ना छुपा लेते कमर सीधी ना कर सकते, यानी सीधे खड़े ना हो सकते। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने फरमाया, तुम लोग अल्लाह से हया करो कि वक़ा में बैतुल खला में जाता हूँ तो अल्लाह से शर्मा कर अपने सर को ढक लेता हूँ। हज़रत साद बिन मसूद और हज़रत उमारा बिन गौरब यही सुबी फरमाते हैं कि हज़रत उस्मान बिन मज़ून ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है कि मेरी बीवी मेरे सत्तर को देखे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्यों? इन्होंने कहा, मुझे इससे शर्म आती है और ये मुझे बहुत बुरा लगता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने बीवी को तुम्हारा लिबास और तुम्हें इसका लिबास बनाया है, और बाज़ दफ़ा मेरे घर वाले मेरा सतरावर में उनका सत्तर देख लेता हूँ। हज़रत उस्मान ने कहा, या रसूल अल्लाह, आप ऐसा कर लेते हैं? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। हज़रत उस्मान ने कहा, फिर आपके बाद कौन हो सकता है जिसका हर काम में इत्तिबा किया जाए? ऐसे तो आप ही हैं। जब हज़रत उस्मान चले गए तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अन-मुज़ून तो बहुत ज़्यादा बाहया, पाक दामन और सत्तर छुपा कर रखने वाले हैं। हज़रत अबू मजज़ कहते हैं कि हज़रत अबू मूसा ने फरमाया कि मैं तारीक कमरे में गुस्ल करता हूँ तो मैं अल्लाह से शर्म की वजह से जब तक अपने कपड़े पहन ना लूँ इस वक्त तक अपनी कमर सीधी करके खड़ा नहीं हो सकता। हज़रत क़तादा फरमाते हैं कि हज़रत अबू मूसा जब किसी तारीक कमरे में गुस्ल कर लेते तो सीधे खड़े ना होते बल्कि कमर झुकाकर कपड़े बनकर चलते और कपड़े लेकर पहन लेते, फिर सीधे होते। हज़रत अनस फरमाते हैं कि हज़रत अबू मूसा जब सोया करते तो इस डर से कपड़े पहने रहते कि कहीं सोते में उनका सत्तर ना खल जाए। हज़रत इबादा बिन मुसा कहते हैं कि हज़रत अबू मूसा ने कुछ लोगों को देखा कि लुंगी बांधे बगैर पानी में खड़े हैं तो फरमाया,
मैं मर जाऊं फिर मुझे जिंदा किया जाए, फिर मर जाऊं फिर मुझे जिंदा किया जाए, फिर मर जाऊं फिर मुझे जिंदा किया जाए, ये मुझे इससे ज़्यादा पसंद है कि मैं उनकी तरह करूं। हज़रत अशज अबद अलकैस फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे अंदर दो खसलतें ऐसी हैं जिन्हें अल्लाह ताला पसंद फरमाते हैं। मैंने पूछा, वो दो खसलतें कौन सी हैं? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बरदबारी और हया। मैंने पूछा, ये पहले से मेरे अंदर थीं या अब पैदा हुई हैं? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, पहले से थीं। मैंने कहा, तमाम तारीफ़ें इस अल्लाह के लिए हैं जिसने मुझे ऐसी दो खसलतों पर पैदा फरमाया जो उसे पसंद हैं। किताब हयात अल सहाबा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के इखलाक। उन्वान, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवाज़ो। हज़रत अबू हरीरा फरमाते हैं कि एक मर्तबा हज़रत जबराइल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे। इन्होंने आसमान की तरफ देखा कि आसमान से एक फ़रिश्ता उतर रहा है, तो इन्होंने कहा, जब से ये फ़रिश्ता पैदा हुआ है इस वक्त से अब तक ये ज़मीन पर कभी नहीं उतरा। जब वो फ़रिश्ता ज़मीन पर उतर गया तो उसने कहा, ए मुहम्मद, आपके रब ने मुझे आपके पास ये पैगाम देकर भेजा है कि आपको बादशाह और नबी बनाऊं या बंदा और रसूल। हज़रत जबराइल ने कहा, ए मुहम्मद, आप अपने रब के सामने तवाज़ो इख्तियार करें। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं बंदा और रसूल बनना चाहता हूँ। हज़रत आयशा इस हदीस को बयान करके आखिर में फरमाती हैं कि इसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी टेक लगाकर खाना नहीं खाया, बल्कि फरमाते थे कि मैं ऐसे खाता हूँ जैसे ग़ुलाम खाता है और ऐसे बैठता हूँ जैसे ग़ुलाम बैठता है। माल वापस करने के बाब में तबरानी वग़ैरह की रिवायत से हज़रत अब्बास की उसी के हम मानी हदीस गुज़र चुकी है। हज़रत अब्बू गालिब कहते हैं कि मैंने हज़रत अब्बू उमामा की खिदमत में अर्ज़ किया कि आप हमें ऐसी हदीस सुनाएं जो आपने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी हो। फरमाया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी गुफ्तगू कुरान के मुताबिक होती थी। आप अल्लाह का ज़िक्र कसरत से करते थे और बयान मुख्तसर करते थे, नमाज लंबी पढ़ते थे। आप नाक नहीं चढ़ाते थे और इससे तकब्बुर महसूस नहीं फरमाते थे कि मिस्कीन और कमज़ोर आदमी के साथ जाकर इसकी ज़रूरत पूरी करके ही आएँ। हज़रत अनस फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का ज़िक्र कसरत से करते थे और लघु और बेकार बात बालअकल ना फरमाते थे। गधे पर सवार हो जाते थे और ऊन का कपड़ा पहन लेते थे और ग़ुलाम की दावत कबूल फरमा लेते थे। और अगर तुम ग़ज़वा खैबर के दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते कि गधे पर सवार हैं जिसकी लगाम खजूर की छाल की बनी हुई थी तो अजीब मंज़र देखते। तिरमिज़ी में हज़रत अनस की रिवायत में ये भी है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार की इयादत फरमाते थे और जनाज़ा में शिरकत फरमाते थे। हज़रत अब्बू मूसा फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गधे पर सवार होते थे और ऊन पहनते थे और बकरी की टांगों को काबू करके उसका दूध निकालते और मेहमान की खातिर मदारात खुद करते। हज़रत अब्बास फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीन पर बैठा करते थे, ज़मीन पर खाया करते थे और बकरी की टांग बांधकर दूध निकाला करते थे और कोई ग़ुलाम जिलो की रोटी की दावत किया करता तो उसे भी कबूल फरमा लिया करते थे। हज़रत अब्बास फरमाते हैं कि मदीना से बाहर की आबादी अवाली का कोई आदमी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आधी रात के वक्त जो की रोटी पर बुलाता तो भी आप उसे कबूल फरमा लेते। हज़रत अनस फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई आदमी जिलो की रोटी और बदज़ाक़ा चर्बी की दावत देता तो आप उसे कबूल फरमा लिया करते। और अपना सब कुछ दूसरों पर खर्च करने का ये आलम था कि आपकी एक ज़रा एक यहूदी के पास रहन रखी हुई थी और इंतकाल तक आपके पास इतना माल जुमा ना हो सका कि जिसे देकर आप इस ज़रा को यहूदी से छुड़ा लेते। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब फरमाते हैं, एक आदमी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 मरतबा आवाज़ दी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मरतबा जवाब में लबिसियुक फरमाते। हज़रत अब्बू उमामा फरमाते हैं कि एक औरत मर्दों से बेहयाई की बातें किया करती थी और बहुत बेबाक और बदकलाम थी। एक मरतबा वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से गुज़री। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऊंची जगह पर बैठे हुए शरीब खा रहे थे। इस पर इस औरत ने कहा, इन्हीं देखो ऐसे बैठे हुए हैं जैसे ग़ुलाम बैठता है, ऐसे खा रहे हैं जैसे ग़ुलाम खाता है। यह सुनकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौन सा बंदा मुझसे ज़्यादा बंदगी इख्तियार करने वाला होगा। फिर इस औरत ने कहा, ये खुद खा रहे हैं और मुझे नहीं खिला रहे हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो अभी खा ले। इसने कहा, मुझे अपने हाथ से अता फरमाए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे दिया तो उसने कहा, जो आपके मुंह में है इसमें से दी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें से दिया जिसे उसने खा लिया।
इस खाने की बरकत से इस पर शर्म व हया गालिब आ गई और इसके बाद उसने अपने इंतकाल तक किसी से बेहयाई की कोई बात ना की। हज़रत जरीर फरमाते हैं कि एक आदमी सामने से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो इस पर कपकपी तारी हो गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तसल्ली रखो, मैं बादशाह नहीं हूँ। मैं तो कुरैश की ऐसी औरत का बेटा हूँ जो सूखा हुआ गोश्त भी खा लिया करती थी। हज़रत अन मसूद फरमाते हैं कि एक आदमी फ़तह मक्का के दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करने लगा तो इस पर कपकपी तारी हो गई। आगे पिछली हदीस जैसा मज़मून है। हज़रत आमिर बिन रबिया फरमाते हैं कि मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मस्जिद की तरफ निकला। आपके जूते का तस्मा टूट गया। मैंने ठीक करने के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जूती ले ली। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे हाथ से जूती लेकर फरमाया, तस्मा तो मेरा टूटा और ठीक तुम करो, इससे फ़ौक़ियत नज़र आती है और मैं दूसरों पर अपनी फ़ौक़ियत पसंद नहीं करता, बल्कि मैं तो सबके बराबर बनकर रहना चाहता हूँ। हज़रत अबद अल्लाह बिन जबीर खुज़ाई फरमाते हैं कि एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चंद सहाबा के साथ जा रहे थे, किसी ने कपड़े से आप पर साया कर दिया। जब आपको ज़मीन पर साया नज़र आया तो आपने सर उठाकर देखा तो एक साहब चादर से आप पर साया कर रहे थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रहने दो, और कपड़ा इससे लेकर रख दिया और फरमाया, मैं भी तुम जैसा आदमी हूँ, अपने लिए इम्तियाज़ी सलूक नहीं चाहता। हज़रत अन अब्बास फरमाते हैं कि हज़रत अब्बास ने फरमाया, मैंने दिल में कहा, मालूम नहीं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज़ीद और कब तक हम में रहेंगे। ये मालूम करने के लिए मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अगर आप साया के लिए एक छप्पर बना लीं तो बहुत अच्छा हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तो लोगों में ऐसे घुल मिल कर रहना चाहता हूँ कि ये लोग मेरी एड़ियाँ रोंदते रहें और मेरी चादर खींचते रहें, यहाँ तक कि अल्लाह ताला दुनिया से उठाकर मुझे इन लोगों से राहत दे। मैं अपने लिए अलग जगह बनाना नहीं चाहता। हज़रत अकरमा फरमाते हैं कि हज़रत अब्बास ने फरमाया कि मैं पता चलाऊँगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम में और कितना रहेंगे। तो मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं देख रहा हूँ कि आम लोगों के साथ रहने से आपको तकलीफ़ होती है, उनका सारा गर्दो गुबार आप पर आ जाता है, इसलिए अगर आप अपने लिए एक तख्त बना लीं जिस पर बैठकर आप लोगों से बात किया करें तो ये बेहतर होगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही जवाब दिया जो पिछली हदीस में गुजर गया। हज़रत अब्बास कहते हैं कि आपके इस जवाब से मैं समझ गया कि अब आप हम में थोड़ा अरसा ही रहेंगे। हज़रत असूद कहते हैं कि मैंने हज़रत आयशा से पूछा कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ़ लाते तो किया करते थे। हज़रत आयशा ने फरमाया कि घर वालों के कामकाज में लग जाते और जब नमाज का वक्त आ जाता तो बाहर तशरीफ़ ले जाते और नमाज पढ़ाते। हज़रत रू फरमाते हैं कि एक आदमी ने हज़रत आयशा से पूछा कि क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में कुछ किया करते थे। हज़रत आयशा ने फरमाया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जूती खुद बुन लिया करते और अपने कपड़े सी लिया करते। आप घर में उसी तरह काम किया करते जिस तरह आप लोग करते हैं। हज़रत उमरा कहती हैं, मैंने हज़रत आयशा से पूछा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में किया करते थे। हज़रत आयशा ने फरमाया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इंसान ही थे तो और इंसानों की तरह आप अपने कपड़ों में से शुबह की वजह से जूई निकाल लेते थे और अपनी बकरी का दूध निकालते थे और अपने काम खुद किया करते थे। हज़रत अन अब्बास फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वज़ू का पानी किसी के सुपरद न फरमाते बल्कि खुद इससे वज़ू फरमाते और जब आप कोई सदका देना चाहते तो खुद देते। हज़रत जाबिर फरमाते हैं कि एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी इयादत के लिए तशरीफ़ लाए। आप ना खच्चर पर सवार थे और ना तुर्की घोड़े पर बल्कि पैदल तशरीफ़ लाए थे। हज़रत अनस फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पुराने कजावे पर हज फरमाया और कजावे पर एक चादर थी जिसकी कीमत 4 दिरहम भी नहीं थी। इसके बावजूद आपने ये दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, मुझे ऐसे हज की तौफ़ीक़ अता फरमा जिसमें ना रिया हो और ना शोहरत। हज़रत अनस फरमाते हैं कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में फ़ातिहाना दाखिल हुए तो लोग ऊंची जगहों पर चढ़कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख रहे थे, लेकिन तवाज़ो और आजिज़ी की वजह से आपका सर कजावे को लगा हुआ था। हज़रत अनस फरमाते हैं कि फ़तह मक्का के दिन जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में दाखिल हुए थे तो आपकी थोड़ी तवाज़ो की वजह से कजावे पर थी। हज़रत अबद अल्लाह बिन अबी बकर फरमाते हैं, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िल-तौबा मकाम पर पहुँचे तो अपनी सवारी पर खड़े हो गए। उस वक्त आपने सुर्ख़ यमनी धारीदार चादर सर पर बांधी हुई थी और इसका एक किनारा मुंह पर डाला हुआ था।
जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि अल्लाह ताला ने फ़तह मक्का से सरफराज फरमाया है तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के सामने आजिज़ी ज़ाहिर करने के लिए अपना सर झुका लिया, यहाँ तक कि आपकी दाढ़ी कजावे के दरमियानी हिस्से को लग रही थी। हज़रत अबू हरीरा फरमाते हैं कि एक दिन में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बाज़ार गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कपड़ा बेचने वालों के पास बैठ गए और 4 दिरहम में एक शलवार खरीदी। बाजार वालों ने एक सोना चांदी तोलने वाला रखा हुआ था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे फरमाया, तौलू और झुकता हुआ तौलू। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो शलवार ले ली। मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शलवार लेकर उठानी चाहिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चीज़ का मालिक खुद उसे उठाने का ज़्यादा हकदार होता है। अगर वो मालिक इतना कमज़ोर हो कि अपनी चीज़ को उठा ना सकता हो तो फिर इसका मुसलमान भाई इसकी मदद कर दे। मैंने पूछा, या रसूल अल्लाह, आप ये शलवार पहनेंगे? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दिन रात सफ़र वाओ हज़र में पहनूंगा। कीवा का मुझे 70 ढांकने का हुक्म दिया गया है और मुझे इससे ज़्यादा 70 ढांकने वाली कोई चीज़ ना मिली। दूसरी रिवायत में हज़रत अबू हरीरा फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तोलने वाले से फरमाया, तौलू और झुकता हुआ तौलू। इस तोलने वाले ने कहा, मैंने ये बात किसी और से नहीं सुनी। मैंने इसे कहा कि तेरे हलाक होने और तेरे दीन के बिगड़ के लिए ये काफ़ी है कि तू अपने नबी को नहीं पहचानता। ये सुनकर उसने तराजू वहीं की और कूद कर उठा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ को लेकर उसे बोसा देना चाहा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे अपना हाथ पीछे खींच लिया और फरमाया, ये किया है? ऐसे तो अजम के लोग अपने बादशाहों के साथ करते हैं और मैं तो बादशाह नहीं हूँ, मैं तो आप लोगों में से ही एक आदमी हूँ। चुनंचा उसने झकता हवा तोला और अपने तोलने की उजरत ली। किताब हयात अल सहाबा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के इखलाक। उन्वान, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की तवाज़ो। हज़रत असलम कहते हैं कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ऊंट पर बैठकर मल्के शाम तशरीफ़ लाए तो लोग इस बारे में आपस में बातें करने लगे कि अमीर अल मुमिनीन को घोड़े पर सफ़र करना चाहिए था, ऊंट पर नहीं करना चाहिए था, वग़ैरह वग़ैरह। इस पर हज़रत उमर ने फरमाया, उन लोगों की निगाह ऐसे इंसानों की सवारी की तरफ जा रही है जिनका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। इससे शाम के किफ़ार मुराद हैं। हज़रत हिशाम कहते हैं, मैंने देखा कि एक दफ़ा हज़रत उमर बिन ख़त्ताब का एक औरत पर गुज़र हुआ जो असैदा घूंट रही थी। असैदा वो आटा है जिसे घी डालकर पकाया जाए। हज़रत उमर ने इससे कहा, असैदा को इस तरह नहीं घूंटा जाता। ये कहकर इससे हज़रत उमर ने डोई ले ली और फरमाया, इस तरह घूंटा जाता है, और इसे घूंट कर दिखाया। हज़रत हश्शाम बिन खालिद कहते हैं कि मैंने हज़रत उमर बिन ख़त्ताब को औरतों से ये कहते हुए सुना कि जब तक पानी गर्म ना हो जाए तुम में से कोई औरत आटा ना डाले, और जब पानी गर्म हो जाए तो थोड़ा थोड़ा करके डालती जाए और डोई से इसको हिलाती जाए, इस तरह अच्छी तरह मिल जाएगा और टुकड़े टुकड़े नहीं बनेगा। हज़रत ज़र कहते हैं कि मैंने देखा कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ऐदगा नंगे पाँव जा रहे हैं। हज़रत उमर मखज़ूमी कहते हैं कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने ऐलान करवाया, अलसलात जिलोमतुन, सब नमाज में जुमा हो जाएं, ज़रूरी बात करनी है। जब लोग कसरत से जुमा हो गए तो हज़रत उमर मिंबर पर तशरीफ़ फरमा हुए और अल्लाह की हम्द वसना और दरूद वसलाम के बाद फरमाया, ए लोगो, मेरी चंद खालाएँ थीं जो कबीला बनो मखज़ूम की थीं। मैं उनके जानवर चराया करता था, वो मुझे मुट्ठी भर किशमिश और खजूर दे दिया करती थीं। मैं इस पर सारा दिन गुजारा करता था और वो बहुत ही अच्छा दिन होता था। फिर हज़रत उमर मिंबर से नीचे तशरीफ़ ले आए। हज़रत अबद अर्रहमान बिन औफ ने इनसे कहा, ए अमीर अल मुमिनीन, आपने और तो कोई ख़ास बात कही नहीं, बस अपना ऐब ही बयान किया। हज़रत उमर ने कहा, ए नौफ, तेरा भला हो, मैं तन्हाई में बैठा हुआ था, मेरे नफ्स ने मुझसे कहा था वो अमीर अल मुमिनीन है, तुझसे अफजल कौन हो सकता है? तो मैंने चाहा कि अपने नफ्स को इसकी हैसियत बता दूँ। एक रिवायत में है कि हज़रत उमर ने फरमाया, ए लोगो, मैंने अपना ये हाल देखा है कि मेरे पास खाने की कोई चीज़ नहीं होती थी। मैं अपनी कबीला बनो मखज़ूम की खालाओं को मीठा पानी ला कर दिया करता था, वो मुझे किशमिश की चंद मुट्ठियाँ दे दिया करती थीं, बस ये किशमिश ही खाने की चीज़ होती थी। आखिर में ये भी फरमाया, मुझे अपने नफ्स में कुछ बड़ाई महसूस हुई तो मैंने चाहा कि उसे कुछ नीचे झुकाऊँ। हज़रत हुस्न कहते हैं कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब एक सख्त गर्म दिन में सर पर चादर रखे हुए बाहर निकले। उनके पास से एक जवान गधे पर गुजरा तो हज़रत उमर ने फरमाया, ए जवान, मुझे अपने साथ बैठा ले। वो नौजवान कूदकर गधे से नीचे उतरा और उसने अर्ज़ किया, ए अमीर अल मुमिनीन, आप सवार हो जाएं।
हज़रत उम्र ने फरमाया, नहीं, पहले तुम सवार हो जाओ, मैं तुम्हारे पीछे बैठ जाऊंगा। तुम मुझे नरम जगह बिठाना चाहते हो और ख़ुद सख्त जगह बैठना चाहते हो। चुनूंचा वो जवान गधे पर आगे बैठा और हज़रत उम्र इसके पीछे। आप जब मदीना मनव्वरा दाखिल हुए तो आप पीछे बैठे हुए थे और सब लोग आपको देख रहे थे। हज़रत सनान बिन सलमा हुज़ली फरमाते हैं कि एक मर्तबा मैं चंद लड़कों के साथ निकला और हम मदीना में गिरी हुई आध कचरी खजूरें चुनने लगे कि इतने में हज़रत उम्र बिन ख़त्ताब कोड़ा लिए हुए आ गए। जब लड़कों ने उनको देखा तो वो सब खजूरों के बाग में इधर उधर बिखर गए, लेकिन मैं वहीं खड़ा रहा और मेरी लुंगी में कुछ खजूरें थीं जो मैंने वहाँ से चुनी थीं। मैंने कहा, ए अमीर अल-मुमिनीन, ये खजूरें वो हैं जो हवा से नीचे गिरी हैं, यानी मैंने दरख्त से नहीं तोड़ी हैं। हज़रत उम्र ने मेरी लुंगी में रखी हुई इन खजूरों को देखा और मुझे ना मारा। मैंने कहा, ए अमीर अल-मुमिनीन, मैं अब घर जाना चाहता हूँ, रास्ता में आगे लड़के खड़े हैं जो मेरी ये तमाम खजूरें छीन लेंगे। हज़रत उम्र ने फरमाया, नहीं, हरगिज़ नहीं, चलो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। चुनूंचा हज़रत उम्र मेरे साथ मेरे घर तक आए। हज़रत मालिक के दादा बयान करते हैं कि मैंने कई बार देखा कि हज़रत उम्र और हज़रत उस्मान जब मक्का से मदीना वापस आते तो मदीना से ज़रा पहले मुअर्रस मस्जिद ज़ौअल-हौलयुफ़ा में क़याम फरमाते और जब मदीना मनव्वरा में दाखिल होने के लिए सवार होते तो सवारी पर पीछे किसी को ज़रूर बैठते और कोई ना मिलता तो किसी लड़के को ही बिठा लेते और उसी हाल में मदीना में दाखिल होते। रावी कहते हैं, मैंने कहा, किया हज़रत इमर और हज़रत उस्मान अपने पीछे तवाज़ो के ख़याल से बिठाया करते थे? तो इन्होंने कहा, तवाज़ो के ख़याल से भी बैठते थे और ये भी चाहते थे कि पैदल आदमी को सवारी मिल जाए, इसका भी फ़ायदा हो जाए, और ये भी चाहते थे कि वो और बादशाहों जैसे ना हों कि वो तो किसी आम आदमी को अपने पीछे बैठते नहीं। फिर वो बताने लगे कि अब तो लोगों ने नया तरीक़ा ईजाद कर लिया है, खुद सवार हो जाते हैं और ग़ुलाम और लड़कों को अपने पीछे पैदल चलाते हैं, और ये बहुत ही ऐब की बात है। हज़रत मैमून बिन महरान कहते हैं, मुझे हमदानी ने बताया कि मैंने हज़रत उस्मान को देखा कि आप खच्चर पर सवार हैं और उनका ग़ुलाम नाइल उनके पीछे बैठा हुआ है, हालांकि आप उस वक्त खलीफा थे। हज़रत अबद अल्लाह रूमी कहते हैं कि हज़रत उस्मान रात को अपने वज़ू का इंतज़ाम खुद किया करते थे। किसी ने इनसे कहा, अगर आप अपने किसी खादिम से कह दें तो वो ये इंतज़ाम कर दिया करेगा। हज़रत उस्मान ने फरमाया, रात उनकी अपनी है जिसमें वो आराम करते हैं। हज़रत ज़ुबैर बिन अबद अल्लाह कहते हैं कि मेरी दादी हज़रत उस्मान की खादिमा थीं। इन्होंने मुझे बताया कि तहज्जुद के वक्त हज़रत उस्मान अपने घरों में से किसी को ना जगाते, अगर कोई अज़ खुद उठा हवा होता तो उसे बल्ला लेते तो वो आपको वज़ू के लिए पानी ला देता और आप हमेशा रोज़ा रखते। हज़रत हुस्न कहते हैं कि मैंने एक मर्तबा देखा कि हज़रत उस्मान मस्जिद में एक चादर में सोए हुए हैं और उनके पास कोई भी नहीं है, हालांकि उस वक्त आप अमीर अल-मुमिनीन थे। हज़रत उनैसा कहती हैं कि मोहल्ला की लड़कियां अपनी बकरियां लेकर दूध निकलवाने के लिए हज़रत अब्बू बकर सिद्दीक़ के पास आया करती थीं। हज़रत अब्बू बकर इन्हें खुश करने के लिए फरमाया करते थे, क्या तुम चाहती हो कि मैं अनाफरा की तरह तुम्हें दूध निकाल कर दूँ? हज़रत खुलफ़ा और उमरा की तर्ज़ी ज़िंदगी के उन्वान के ज़ैल में हज़रत आयशा, हज़रत अन उम्र और हज़रत अन मुसैयब वग़ैरह हज़रात की ये रिवायत गुज़र चुकी है कि हज़रत अब्बू बकर ताजिर आदमी थे, रोज़ाना सुबह जाकर ख़रीद व फ़रोख्त करते। उनका बकरियों का एक रेवर भी था जो शाम को उनके पास वापस आता। कभी इसको चराने खुद जाते और कभी कोई और चराने जाता। अपने मोहल्ला वालों की बकरियों का दूध भी निकाल दिया करते। जब ये खलीफा बने तो मोहल्ला की एक लड़की ने कहा, अब तो हज़रत अबू बकर खलीफा बन गए हैं, लिहाजा हमारे घर की बकरियों का दूध अब तो कोई नहीं निकाला करेगा। हज़रत अबू बकर ने यह सुनकर फरमाया, नहीं, मेरी उम्र की कसम, मैं आप लोगों के लिए दूध ज़रूर निकाला करूँगा, और मुझे उम्मीद है कि खिलाफत की ज़िम्मेदारी जो मैंने उठाई है ये मुझे उन अखलाक करीमाना से नहीं हटाएगी जो पहले से मुझ में हैं। चुनूंचा खिलाफत के बाद भी मोहल्ला वालों का दूध निकाला करते थे और बाज़ दफ़ा ज़रा है मजाक मोहल्ला की लड़की से कहते, ए लड़की, तुम कैसा दूध निकलवाना चाहती हो, झाग वाला निकालूं या बग़ैर झाग के? कभी वो कहती झाग वाला और कभी कहती बग़ैर झाग के। बहरहाल जैसे वो कहती वैसे ये करते। हज़रत सालेह कंबल फ़रोश कहते हैं कि मेरी दादी जान ने यह बयान किया कि मैंने एक मर्तबा देखा कि हज़रत अली ने एक दिरहम की खजूरें ख़रीदी और इन्हें अपनी चादर में डालकर उठाने लगे। तो मैंने उनसे कहा, या किसी मर्द ने उनसे कहा, ए अमीर अल-मुमिनीन, आपकी जगह मैं उठा लेता हूँ। हज़रत अली ने फरमाया, नहीं, मैंने ये खजूरें बच्चों के लिए ख़रीदी हैं, इसलिए बच्चों का बाप ही उनके उठाने का ज़्यादा हक़दार है।
हज़रत ज़ाज़न कहते हैं कि हज़रत अली बाज़ार में तन्हा तशरीफ़ ले जाते, हालांकि आप अमीर अल-मुमिनीन थे। जिसे रास्ता मालूम ना होता उसे रास्ता बताते, गुमशुदा चीज़ का ऐलान करते, कमज़ोर की मदद करते, और दुकानदार और सब्ज़ी फ़रोश के पास से गुज़रते तो उसे कुरान की ये आयत सुनाते। तीलू कल्दियार अलाख़त नजालुआ लिलीज़ान ला यूरियुदन उलंता फ़ी अलूर्ज़ वला फ़िलसता। ये आलम आखिरत हम उन्हीं लोगों के लिए ख़ास करते हैं जो दुनिया में ना बड़ा बनना चाहते हैं और ना फ़साद करना। और फरमाते कि ये आयत उन लोगों के बारे में नाज़िल हुई है जो लोगों के हाकिम हैं, और इन्हीं तमाम लोगों से वासिता पड़ता है, और वो अदल व इंसाफ़ और तवाज़ो वाले हैं। हज़रत जुर्मूज़ कहते हैं, मैंने देखा कि हज़रत अली घर से बाहर आ रहे हैं और इन्होंने कतर की बनी हुई 2 सुर्ख़ी माइल चादरें ओढ़ी हुई हैं। एक लुंगी आधी पिंडली तक और दूसरी इतनी ही लंबी चादर अपने ऊपर लपेटी हुई है। हाथ में कोड़ा भी है जिसे लेकर वो बाज़ारों में जाया करते, और बाज़ार वालों को अल्लाह से डरने का और उम्दा तरीक़ा से बेचने का हुक्म दिया करते, और फरमाते, पूरा तौलूर पूरा नापो। और ये भी फरमाते कि गोश्त में हुआ ना भरो, इस तरह गोश्त मोटा नज़र आएगा और लोगों को धोखा लगेगा। हज़रत अब्बू मतर कहते हैं कि एक दिन मैं मस्जिद से बाहर निकला तो एक आदमी ने मुझे पीछे से आवाज़ देकर कहा, अपनी लुंगी ऊंची कर ले। कीवा का लुंगी ऊंचा करने से पता चलेगा कि तुम अपने रब से ज़्यादा डरने वाले हो, और इससे तुम्हारी लुंगी ज़्यादा साफ़ रहेगी। और अपने सर के बाल साफ़ कर ले अगर तो मुसलमान है। मैंने मुड़कर देखा तो वो हज़रत अली थे और उनके हाथ में कोड़ा भी था। फिर हज़रत अली चलते चलते ऊँटों के बाज़ार में पहुँच गए तो फरमाया, बेचो ज़रूर लेकिन कसम ना खाओ। कीवा का कसम खाने से सामान तो बिक जाता है लेकिन बरकत ख़त्म हो जाती है। फिर एक खजूर वाले के पास आए तो देखा कि एक खादिमा रो रही है। हज़रत अली ने इससे पूछा, क्या बात है? इस खादिमा ने कहा, उसने मुझे 1 दिरहम की खजूरें दी, लेकिन मेरे आका ने इन्हीं लेने से इनकार कर दिया है। हज़रत अली ने खजूर वाले से कहा, तुम इससे खजूरें वापस ले लो और उसे दिरहम दे दो। कीवा का ये तो बिल्कुल बेइख्तियार है, अपने मालिक की मर्ज़ी के बगैर कुछ नहीं कर सकती। वो लेने से इनकार करने लगा। मैंने कहा, क्या तुम जानते हो कि ये कौन है? इस आदमी ने कहा, नहीं। मैंने कहा, ये हज़रत अली अमीर अल-मुमिनीन हैं। इसने फ़ौरन खजूरें लेकर अपनी खजूरों में डालनी और उसे 1 दिरहम दे दिया और कहा, ए अमीर अल-मुमिनीन, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे से राज़ी रहें। हज़रत अली ने फरमाया, जब तुम लोगों को पूरा दोगे तो मैं तुमसे बहुत ज़्यादा राज़ी रहूँगा। फिर खजूर वालों के पास से गुज़रते हुए फरमाया, मिस्कीन को खिलाया करो, इससे तुम्हारी कमाई बढ़ जाएगी। फिर मछली वालों के पास पहुंच गए तो फरमाया, हमारे बाजार में वो मछली नहीं बकनी चाहिए जो पानी में मरकर ऊपर तैरने लग गई हो। फिर आप कपड़े के बाजार में पहुंच गए, ये खदर का बाजार था। एक दुकानदार से कहा, ए बड़े मियाँ, मुझे एक कमीज़ 3 दिरहम की दे दो। इस दुकानदार ने हज़रत अली को पहचान लिया तो इससे कमीज़ ना खरीदी। फिर दूसरे दुकानदार के पास गए, जब उसने भी पहचान लिया तो इससे भी ना खरीदी। फिर एक नौजवान लड़के से 3 दिरहम की कमीज़ खरीदी, वो हज़रत अली को ना पहचान सका और उसे पहन लिया। इसकी आस्तीन गिटे तक लंबी थी और कमीज़ टखने तक थी। फिर असल दुकानदार कपड़ों का मालिक आ गया तो उसे लोगों ने बताया कि तेरे बेटे ने अमीर उल-मुमिनीन के हाथ 3 दिरहम में कमीज़ बेची है। तो उसने बेटे से कहा, तुमने उनसे 2 दिरहम क्यों ना लिए? चुनंचा वो दुकानदार 1 दिरहम लेकर हज़रत अली की खिदमत में आया और अर्ज़ किया, ये दिरहम ले लें। हज़रत अली ने फरमाया, क्या बात है? इसने कहा, इस कमीज़ की कीमत 2 दिरहम थी, मेरे बेटे ने आपसे 3 दिरहम ले लिए। हज़रत अली ने फरमाया, उसने अपनी रज़ामंदी से 3 दिरहम में बेची और मैंने अपनी खुशी से 3 में ख़रीदी। हज़रत अता कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हज़रत फ़ातिमा आटा गौंदती और उनके सर के बाल लगन से टकराते। हज़रत मुतलिब बिन अबद अल्लाह कहते हैं कि अरब की बेवा खातून यानी हज़रत सलमा शाम को तो तमाम मुसलमानों के सरदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम दुल्हन बनकर आए और रात के आखिरी हिस्सा में आटा पैसने लगी। हज़रत सलामा उजली कहते हैं, मेरा एक भानजा गाँव से आया, उसे खुदामा के नाम से पुकारा जाता था। इसने मुझसे कहा, मैं हज़रत सलमान फ़ारसी से मिलना और इन्हीं सलाम करना चाहता हूँ। चुनंचा हम इन्हीं मिलने चले, वो हमें मदाइन शहर में मिल गए। वो उन दिनों 20,000 फ़ौज के अमीर थे। वो तख्त पर बैठे हुए खजूर के पत्तों की टोकरी बना रहे थे। हमने इन्हीं जाकर सलाम किया। फिर मैंने अर्ज़ किया, ए अब्बू अब्दुल्लाह, ये मेरा भानजा देहात से मेरे पास आया है, आपको सलाम करना चाहता है। हज़रत सलमान ने फरमाया, वालेकुम व रहमतुल्लाह। मैंने कहा, ये कहता है कि इसे आपसे मोहब्बत है।
इन्होंने फरमाया, अल्लाह उसे अपना महबूब बनाए। हज़रत हारिस बिन उमैरा कहते हैं, मैं मदाइन में हज़रत सलमान की खिदमत में हाजिर हुआ। मैंने देखा कि वो अपनी खाल रंगने की जगह में दोनों हाथों से एक खाल को रगड़ रहे हैं। जब मैंने इन्हें सलाम किया तो इन्होंने कहा, ज़रा अपनी जगह ठहरना, अभी बाहर आता हूँ। मैंने कहा, मेरा ख्याल है कि आपने मुझे पहचाना नहीं। इन्होंने कहा, नहीं, मैंने तुम्हें पहचान लिया है, बल्कि मेरी रूह ने तुम्हारी रूह को पहले पहचाना, मैंने बाद में तुम्हें पहचाना। कि वह का तमाम रूहें जुमा शुदा लश्कर हैं, तो जिन रूहों का आपस में वहम तारुफ अल्लाह की खातिर हो गया वो तो एक दूसरे से मानूस हो जाती हैं, और जिनका जोड़ अल्लाह के अलावा किसी वजह से हुआ वो एक दूसरे से मानूस नहीं होती। हज़रत अब्बू क़ुलाबा कहते हैं कि एक आदमी हज़रत सलमान के पास आया। हज़रत सलमान आटा गूंद रहे थे। इस आदमी ने कहा, ये किया है कि आप खुद ही आटा गूंद रहे हैं? इन्होंने फरमाया, आटा गौंदने वाले खादिम को हमने किसी काम के लिए भेज दिया, इसलिए हमने उसे अच्छा ना समझा कि हम इसके ज़िम्मा 2 काम लगा दें। फिर इस आदमी ने कहा, फलन साहब आपको सलाम कह रहे थे। हज़रत सलमान ने पूछा, तुम कब आए थे? इसने कहा, इतने अरसे से आया हुआ हूँ। हज़रत सलमान ने फरमाया, अगर तुम इसका सलाम ना पहुँचाता तो फिर ये वो अमानत शुमार होती जो तुमने अदा नहीं की, तुम्हारे ज़िम्मा बाकी रहती। हज़रत इमरू बिन अब्बू क़रा किनुदी कहते हैं कि मेरे वालिद ने हज़रत सलमान की खिदमत में ये बात पेश की कि वो उनकी हमशीरा से शादी कर लीं, लेकिन हज़रत सलमान ने इनकार कर दिया, बल्कि मेरे वालिद की आज़ाद करदा बुकैरा नामी बानदी से शादी कर ली। फिर मेरे वालिद हज़रत अब्बू क़रा को पता चला कि हज़रत हुज़ैफ़ा और हज़रत सलमान के दरमियान कुछ बात हुई है, तो मेरे वालिद हज़रत सलमान के पास गए। वहीं जाकर इन्होंने हज़रत सलमान के बारे में पूछा तो घर वालों ने बताया कि वो अपने सब्ज़ी के खेत में हैं। मेरे वालिद वहाँ चले गए तो वहाँ हज़रत सलमान के पास एक टोकरी थी जिसमें सब्ज़ी थी। इन्होंने अपनी लाठी इस टोकरी के दस्ते में डालकर अपने कंधे पर रखी हुई थी। फिर वो लोग वहाँ से चल पड़े। जब हज़रत सलमान के घर पहुँचे और वो अपने घर के अंदर दाखिल होने लगे तो इन्होंने कहा, अस्सलामु अलैकुम। फिर इन्होंने मेरे वालिद हज़रत अब्बू क़ुरा को अंदर आने की इजाज़त दी। मेरे वालिद ने अंदर जाकर देखा तो बिछौना बिछा हुआ था और इसके सरहाने चंद कच्ची ईंटें थीं और थोड़ी सी कुछ और चीज़ भी रखी हुई थी। इन्होंने मेरे वालिद से कहा, तुम अपनी आज़ाद करदा बानदी के इस बिस्तर पर बैठ जाओ जिसे वो अपने लिए बिछाती है। कबीला बनो अब्दकैस के एक साहब कहते हैं कि मैंने हज़रत सलमान को गधे पर सवार एक लश्कर में देखा जिसके वो अमीर थे। इन्होंने शलवार पहनी हुई थी जिसकी पिंडलियाँ हवा की वजह से हिल रही थीं। लश्कर वाले कह रहे थे, अमीर साहब आ रहे हैं। हज़रत सलमान ने फरमाया, अच्छे और बुरे का पता तो आज यानी दुनिया से जाने के बाद क़ियामत के दिन चलेगा। कबीला बनो अब्दकैस के एक साहब कहते हैं, हज़रत सलमान एक लश्कर के अमीर थे। मैं उनके साथ साथ था। वो लश्कर के चंद जवानों के पास से गुजरे, इन्हें देखकर हंसे और कहने लगे, ये हैं तुम्हारे अमीर। मैंने हज़रत सलमान से कहा, ए अबू अब्दुल्लाह, क्या आप देख नहीं रहे हैं कि ये क्या कह रहे हैं? इन्होंने फरमाया, इन्हें छोड़ो, जो करते हैं करने दो, कि वह का अच्छे और बुरे का पता तो आज के बाद कल क़ियामत के दिन चलेगा। अगर तुम्हारा बस चले तो मिट्टी खा लेना, लेकिन 2 आदमियों का भी अमीर ना बनना, और मजलूम और बेबसवाओ मजबूर की बद्दुआ से बचना कि वह का उनकी दुआ को कोई नहीं रोक सकता, सीधी अरश पर जाती है। हज़रत साबित कहते हैं कि हज़रत सलमान मदाइन के गवर्नर थे। वो घुटने तक की शलवार और चक़ा पहनकर बाहर लोगों में निकलते तो लोग इन्हें देखकर कहते, गिरग आमद गिरग आमद। हज़रत सलमान पूछते, ये लोग क्या कह रहे हैं? लोग बताते कि ये आपको अपने एक खिलौने से तशबीह दे रहे हैं। हज़रत सलमान फरमाते, कोई बात नहीं, दुनिया में अच्छा या बुरा होने से फ़र्क नहीं पड़ता, असल में अच्छा वो है जो कल अच्छा शुमार हो। हज़रत हुर्रम कहते हैं कि मैंने देखा कि हज़रत सलमान फ़ारसी एक गधे पर सवार हैं जिसकी पीठ नंगी है और इन्होंने सुंदलान मकाम की बनी हुई छोटी सी कमीज़ पहन रखी थी जो नीचे से तंग थी। उनकी पिंडलियाँ लंबी थीं, इन पर बाल भी बहुत थे। कमीज़ उनकी ऊंची थी जो घुटनों तक पहुँच रही थी। मैंने देखा कि बच्चे पीछे से उनके गधे को भगा रहे हैं। मैंने बच्चों को कहा, क्या तुम अमीर से परा नहीं हटते? हज़रत सलमान ने फरमाया, इन्हें छोड़ो, अच्छे बुरे का तो कल पता चलेगा। हज़रत साबित कहते हैं, हज़रत सलमान मदाइन के गवर्नर थे। एक दफ़ा कबीला बनो तीम अल्लाह का एक शामी आदमी आया, इसके पास भौसे का एक गुठर था। इसे रास्ते में हज़रत सलमान मिले, इन्होंने घुटने तक की शलवार और चक़ा पहन रखा था। इस आदमी ने उनसे कहा, आओ मेरा ये गुठर उठा लो। वो आदमी उनको पहचानता नहीं था। हज़रत सलमान ने वो गुठर उठा ली।
जब और लोगों ने हज़रत सलमान को देखा तो इन्होंने इन्हें पहचान लिया और इस आदमी से कहा, ये तो हमारे गवर्नर हैं। अलिफ सीन आदमी ने हज़रत सलमान से कहा, मैंने आपको पहचाना नहीं। हज़रत सलमान ने फरमाया, नहीं, मैं तुम्हारे घर तक उसे पहुंचाऊंगा। दूसरी सनद की रिवायत में यह है कि हज़रत सलमान ने फरमाया, मैंने तुम्हारी खिदमत की नियत की है, इसलिए जब तक मैं उसे तुम्हारे घर तक नहीं पहुंचा दूंगा उसे सर से उतार कर नीचे नहीं रखूंगा। हज़रत अबद अल्लाह बिन बरीदा फरमाते हैं, हज़रत सलमान अपने हाथों से काम करके कोई चीज़ तैयार किया करते थे। जब इन्हें इस काम से कुछ रकम मिल जाती तो गोश्त या मछली खरीद कर उसे पकाते, फिर कोढ़ के मरीजों को बुलाते और उनके साथ खाते। हज़रत मोहम्मद बिन सियूरन कहते हैं कि जब हज़रत उमर बिन ख़त्ताब किसी को गवर्नर बनाकर भेजते तो उसके मुआहदा नामा में लोगों को ये लिखते कि जब तक ये तुम्हारे साथ अदल व इंसाफ का मुआमला करते रहीं तुम उनकी बात सुनते रहो और मानते रहो। चुनंचा जब हज़रत हुज़ैफ़ा को मदाइन का गवर्नर बनाकर भेजा तो उनके मुआहदा नामा में ये लिखा कि इनकी बात सुनो और मानो, और जो तुमसे मांगी वो उनको दे दो। वो हज़रत अमर के पास से जब चले तो वो गधे पर सवार थे, गधे पर पालन पड़ा हुआ था और इस पर उनका ज़्यादा सफ़र भी था। जब ये मदाइन पहुँचे तो वहाँ के मकामी ज़मीं लोगों ने और देहात के चौधरियों ने उनका इस्तकबाल किया। उस वक्त उनके हाथ में रोटी और गोश्त वाली हड्डी थी और गधे पर पालन पर बैठे हुए थे। इन्होंने अपना मुआहदा नामा उन लोगों को पढ़कर सुनाया तो इन्होंने कहा, आप जो चाहें हमसे फरमाइश करें। इन्होंने फरमाया, जब तक मैं तुम में रहूं मुझे खाना और मेरे इस गधे का चारा देते रहो। फिर वो काफ़ी अरसा तक रहे। फिर हज़रत उमर ने इन्हें लिखा कि मदीना आ जाओ। जब हज़रत उमर को पता चला कि हज़रत हुज़ैफ़ा मदीना पहुँचने वाले हैं तो वो उनके रास्ता में एक जगह छपकर बैठ गए जहाँ से हज़रत हुज़ैफ़ा इन्हें ना देख सकें। हज़रत उमर ने देखा कि वो उसी हालत पर वापस आ रहा है जिस हालत पर गए थे तो बाहर निकलकर इन्हें चिमट गए और फरमाया, तो मेरा भाई है और अम्मी तेरा भाई हूँ। हज़रत अंसारीन कहते हैं कि जब हज़रत हुज़ैफ़ा मदाइन पहुँचे तो वो गधे पर सवार थे जिस पर पालन पड़ा हुआ था और उनके हाथ में रोटी और गोश्त वाली हड्डी थी जिसे वो गधे पर बैठे हुए खा रहे थे। हज़रत तलहा बिन मसरफ़े रावी की रिवायत में ये भी है कि इन्होंने अपने दोनों पाँव एक तरफ लुटका रखे थे। हज़रत सुलैम अब्बू हज़ीर कहते हैं कि मैं हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह के दरवाज़े पर रफ़ू का काम करता था। हज़रत जरीर घर से बाहर आते और खच्चर पर सवार होते और अपने पीछे अपने ग़ुलाम को बिठा लेते। हज़रत अबद अल्लाह बिन सलाम बाज़ार में गुज़र रहे थे और उनके सर पर लकड़ियों का एक गुठा रखा हुआ था। किसी ने इनसे कहा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, हालांकि अल्लाह ने आपको इतना दालिए रखा है कि आपको खुद उठाने की ज़रूरत नहीं है, आप तो दूसरों से अठवा सकते हैं। फरमाया, मैं अपने दिल से तकब्बुर निकालना चाहता हूँ कि वह का मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि वो आदमी जन्नत में नहीं जा सकेगा जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा। हज़रत अली फरमाते हैं, तवाज़ो की बुनियाद 3 चीज़ें हैं, आदमी को जो भी मिले उसे सलाम में पहल करे और मजलिस की अच्छी जगह के बजाय अदनी जगह में बैठने पर राज़ी हो जाए और दिखावे और शोहरत को बुरा समझे। किताब हयात अल सहाबा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के इखलाक। उन्वान, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिज़ाह। हज़रत अब्बू हरीरा फरमाते हैं कि सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आप हमसे मजाक भी फरमा लेते हैं। आपने फरमाया, मगर मैं कभी गलत बात नहीं कहता। एक आदमी ने हज़रत अन अब्बास से पूछा कि क्या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिज़ाह फरमाया करते थे। हज़रत अन अब्बास ने फरमाया, इस आदमी ने कहा, आपका मिज़ाह कैसा होता था। हज़रत अन अब्बास ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिज़ाह का यह किस्सा सुनाया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एक ज़ूजा मोहतरमा को खिला कपड़ा पहनने को दिया और फरमाया, उसे पहन लो और अल्लाह का शुक्र अदा करो और नई दुल्हन की तरह इसका दामन घसीट कर चलो। हज़रत अनस फरमाते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक तमाम लोगों से उम्दा थे। मेरा एक भाई अब्बू अमीर नामी था जो दूध छोड़ चुका था। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे यहाँ तशरीफ़ लाते और उसे देख लेते तो फरमाते, ए अब्बू उमर, तुम्हारे नुग़ैर यानी लाल चिड़िया या बुलबुल का किया हवा। नुग़ैर परंदे के साथ अब्बू अमीर खिला करता था। बाज़ दफ़ा नमाज का वक्त आता और आप हमारे घर में होते तो आप इरशाद फरमाते कि मेरे नीचे जो बिछौना है उसे झाड़ू और इस पर पानी छिड़को। हम ऐसे ही करते। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते, हम आपके पीछे खड़े हो जाते, आप हमें नफल नमाज पढ़ाते। वो बिछौना खजूर के पत्तों का बना हुआ था। दूसरी रिवायत में यह है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम लोगों के साथ खुल मिल कर रहते थे, हत्ता कि आप मेरे छोटे भाई से फरमाते, ए अब्बू उमर,
नुग़ीर परिंदे का क्या बना। हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू तलहा के हम तशरीफ़ ले गए तो उनके एक बेटे को बड़ा गमगीन देखा जिसकी कुनियत अबू उमर थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल ये था कि आप जब अबू उमर को देखा करते तो इससे मिज़ाह फरमाया करते। चुनंचा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या बात है, अबू उमर गमगीन नज़र आ रहा है। घर वालों ने बताया कि इसका नुग़ैर परिंदा मर गया है जिससे ये खेला करता था। इस पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे दिल लगी के लिए फरमाने लगे, ए अबू उमर, नुग़ैर परिंदे का क्या बना। हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि एक आदमी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और उसने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने लिए सवारी मांगी तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम तुम्हें ओनटनी का बच्चा देंगे। उसने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं ओनटनी के बच्चे का क्या करूँगा, मुझे तो सवारी के लिए जानवर चाहिए, वो बच्चा तो सवारी के काम नहीं आ सकेगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर ऊँट ओनटनी का बच्चा ही तो होता है। हज़रत अनस फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा मुझे अज़राह मिज़ाह फरमाया, ओ दो कान वाले। हज़रत अनस फरमाते हैं कि देहात के रहने वाले एक आदमी का नाम ज़ाहर था। वो गाँव से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सब्ज़ी, तरकारी वग़ैरह हदिया लाया करते और जब ये वापस जाने लगते तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हीं शहर की चीज़ें दे दिया करते। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, ज़ाहर हमारा देहात है और हम इसका शहर हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनसे बड़ी मोहब्बत थी, लेकिन थे ये बदसूरत। एक मर्तबा हज़रत ज़ाहर अपना सामान बेच रहे थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीछे से जाकर उनकी कोली ऐसी तरह भरी कि वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख ना सकीं, यानी उनकी कमर अपने सीने से लगाकर उनकी बग़ल के नीचे से दोनों हाथ ले जाकर उनकी आँखों पर रख दिए। हज़रत ज़ाहर ने कहा, मुझे छोड़ो, ये कौन है। फिर पीछे मुड़कर देखा तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान लिया और अपनी पीठ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने से अच्छी तरह चिमटाने लगे और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतौर मिज़ाह फरमाने लगे, इस ग़ुलाम को कौन ख़रीदेगा। हज़रत ज़ाहर ने कहा, या रसूल अल्लाह, अगर आप मुझे बेचेंगे तो मुझे खोटा और कम कीमत पाएंगे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लेकिन तुम अल्लाह के नज़दीक खोटा और कम कीमत नहीं हो, बल्कि अल्लाह के यहाँ तुम्हारी बड़ी कीमत है। हज़रत नुमान बिन बशीर फरमाते हैं कि एक मर्तबा हज़रत अबू बकर ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अंदर आने की इजाज़त मांगी। हज़रत अबू बकर ने सुना कि हज़रत आयशा की आवाज़ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऊँची हो रही है। इन्होंने अंदर जाकर थप्पड़ मारने के लिए हज़रत आयशा को पकड़ा और फरमाया, तुम अपनी आवाज़ अल्लाह के रसूल से ऊँची कर रही हो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर को रोकने लगे। हज़रत अबू बकर उसी गुस्सा में वापस चले गए। जब हज़रत अबू बकर चले गए तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखा मैंने तुम्हें कैसे इस आदमी से छुड़ा लिया। चंद दिन के बाद फिर हज़रत अबू बकर ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अंदर आने की इजाज़त मांगी। इजाज़त मिलने पर अंदर गए तो देखा कि दोनों में यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आयशा में सुलह हो चुकी है। इस पर हज़रत अबू बकर ने अर्ज़ किया, जैसे आप दोनों ने अपनी लड़ाई में शरीक किया था ऐसे ही अपनी सुलह में भी मुझे शरीक कर ली। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमने तुम्हें शरीक कर ली, तुम्हें शरीक कर ली। हज़रत आयशा फरमाती हैं, एक मर्तबा में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफ़र में गई। मैं उस वक्त 9 उम्र थी, मेरे जिस्म पर गोश्त भी कम था और मेरा बदन भारी नहीं था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से कहा, आप लोग आगे चले जाएं। चुनंचा सब चले गए तो मुझसे फरमाया, आओ मैं तुमसे दौड़ में मुकाबला करूं। चुनंचा हम दोनों में मुकाबला हुआ तो मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे निकल गई और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। फिर मेरे जिस्म पर गोश्त ज़्यादा हो गया और मेरा बदन भारी हो गया और मैं पहले किस्सा को भूल गई तो फिर मैं आपके साथ सफ़र में गई। आपने लोगों से कहा, आगे चले जाओ। लोग आगे चले गए। फिर मुझसे फरमाया, आओ मैं तुमसे दौड़ में मुकाबला करूं। चुनंचा हम दोनों में मुकाबला हुआ तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे आगे निकल गए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंसने लगे और फरमाया, ये पहली दौड़ के बदले में है, अब मुआमला बराबर हो गया। हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र में चल रहे थे। एक हुदीफ़ खुद इन आशार को कहा जाता है, जिन्हें पढ़ने से ऊँट तेज़ चलने लगते हैं।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मतारत के मुतन को हुदी पढ़कर आगे से चला रहा था और ये अज़वाज मतारत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे जा रही थीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदी खान को फरमाया, ए अंशा, तेरा भला हो, इन कानज की शेशीम के साथ नरमी करो, ऊँटों को ज़्यादा तेज़ ना चलाओ। हज़रत अनस फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बाज़ बीवियों के पास आए। इन अज़वाज मतारत के साथ हज़रत सलीम भी थीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अंशा, इन शेशीम को आहिस्ता लेकर चलो, ज़्यादा हुदी सुनकर मस्ती में आ गए तो ये औरतें गिर जाएंगी या हदी के अशार से उनके दिल चिकना चोर हो जाएंगे। हज़रत अब्बू क़ुलाबा कहते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी बात इरशाद फरमाई है, अगर तुम में से कोई ये बात कहता तो तुम उसे ऐब की बात समझते, और वो बात यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन शेशीम को आहिस्ता लेकर चलो। हज़रत हुस्न फरमाते हैं, एक बूढ़ी औरत ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आप दुआ फरमाएं कि अल्लाह मुझे जन्नत में दाखिल कर दे। आपने फरमाया, ए फलन, जन्नत में कोई बूढ़ी औरत नहीं जाएगी। वो औरत रोते हुए वापस जाने लगी तो आपने फरमाया, उसे बता दो कि वो जन्नत में बुढ़ापे की हालत में दाखिल नहीं होगी, बल्कि जवान कुंवारी बनकर जन्नत में जाएगी। कीवा का अल्लाह ताला फरमाते हैं, इना अंशनाओ निनुशाइयो फिलजालनाओ नबकारनो, हमने वहाँ की उन औरतों को ख़ास तौर पर बनाया है, यानी हमने उनको ऐसा बनाया कि वो कुंवारियाँ हैं। किताब हयात अल सहाबा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के इखलाक। उन्वान, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का मिज़ाह वाओ दिल लगी। हज़रत औफ बिन मालिक अशजई फरमाते हैं कि मैं ग़ज़वा तबूक में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। आप चमड़े के एक छोटे ख़ैमे में तशरीफ़ फरमा थे। मैंने आपको सलाम किया, आपने सलाम का जवाब दिया और फरमाया, अंदर आ जाओ। मैंने अर्ज़ किया सारा ही आ जाऊँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सारे ही आ जाओ। चुनंचा में अंदर चला गया। हज़रत वलीद बिन उस्मान बिन अबुलालिया फरमाते हैं कि हज़रत औफ ने जो ये कहा कि क्या मैं सारा ही आ जाऊँ, ये ख़ैमे के छोटे होने की वजह से कहा था। हज़रत नबी मुलैका फरमाते हैं कि हज़रत आयशा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई मिज़ाह की बात की तो हज़रत आयशा की वालिदा ने कहा, या रसूल अल्लाह, इस कबीला की बाज़ मज़ाक की बातें कबीला कनाना से हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये ख़ानदान हमारे मज़ाक का एक हिस्सा है। हज़रत अब्बू अलहसन को एक साहब ने बताया कि इन्होंने खुद सुना कि हज़रत अब्बू सुफियान बिन हरब अपनी बेटी हज़रत हबीबा के घर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतौर मज़ाक कह रहे थे, अल्लाह की कसम, जूं ही मैंने आपसे जंग करनी छोड़ी तमाम अरब ने भी छोड़ दी, वरना आपकी वजह से सींग वाला और बेसींग एक दूसरे से टकरा रहे थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनकर मुस्कुराते रहे और आपने फरमाया, ए अब्बू हंज़ला, तुम भी ऐसी बातें करते हो। हज़रत बकर बिन अबद अल्लाह फरमाते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा मिज़ाह में एक दूसरे पर खरबूजे फनकटा थे, लेकिन जब हकीकत और काम का वक्त होता तो उस वक्त वो मर्द मैदान होते, यानी उस वक्त मिज़ाह नहीं करते थे, जब काम ना होता तो कभी कभार करते थे। हज़रत करा कहते हैं, मैंने हज़रत अंसारीन से पूछा कि क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा आपस में हंसी मिज़ाह किया करते थे। हज़रत अंसारीन ने कहा, वो आम लोगों जैसे ही थे। चुनंचा हज़रत उम्र मिज़ाह में ये शेर पढ़ा करते, योबू अलुखमुर मिनु माले अंधामी वैकुराओ अंतुफा रकाओ अलुफुलउसु, वो बखील है इसलिए अपने हम नशीनों के माल से शराब पीना चाहता है और माल की जुदाई से उसे बड़ी नागवारी होती है। हज़रत सलमा फरमाती हैं, हज़रत अबू बकर तिजारत की गर्ज से बसूरा मलके शाम का एक शहर तशरीफ़ ले गए। उनके साथ हज़रत नुएमान और हज़रत सबत बिन हरमला बदरी सहाबी भी थे। हज़रत सबत खाने के सामान के ज़िम्मेदार थे। हज़रत नुएमान ने इनसे कहा, मुझे कुछ खाना खिला दो। हज़रत सबत ने कहा, हज़रत अबू बकर गए हुए हैं, जब वो आ जाएंगे तो खिला दूंगा। हज़रत नुएमान की तबीयत में हंसी और मिज़ाह बहुत ज़्यादा था। वहाँ करीब में कुछ लोग अपने जानवर लेकर आए हुए थे। हज़रत नुएमान ने उनसे जाकर कहा, मेरा एक खूब चसत और ताकतवर अरबी ग़ुलाम है, तुम लोग उसे ख़रीद लो। इन लोगों ने कहा, बहुत अच्छा। हज़रत नुएमान ने कहा, बस इतनी बात है कि वो ज़रा बातूनी है और शायद वो ये भी कहे कि मैं आज़ाद हूँ। अगर तुम उसके इस कहने की वजह से उसे छोड़ दोगे तो फिर रहने दो, ये सौदा मत करो और मेरे ग़ुलाम को ना बगाड़ो। इन्होंने कहा, नहीं, हम तो उसे ख़रीदेंगे और उसे नहीं छोड़ेंगे। चुनंचा इन लोगों ने 10 जवान औनटनियों के बदले में इन्हें ख़रीद लिया।
हज़रत नुएमान 10 औंटनियाँ हाँकते हुए आए और उन लोगों को भी साथ लाए और आकर उन लोगों से कहा, ये रहा तुम्हारा वो गुलाम, इसे ले लो। जब वो लोग हज़रत सबत को पकड़ने लगे तो हज़रत सबत ने कहा, हज़रत नुएमान गलत कह रहे हैं, मैं तो आज़ाद आदमी हूँ। इन लोगों ने कहा, इन्होंने तुम्हारी ये बात हमें पहले ही बता दी थी। चुनंचा वो लोग हज़रत सबत के गले में रस्सी डालकर ले गए। इसके बाद हज़रत अब्बू बकर वापस आए तो इन्हें इस किस्सा का पता चला तो वो और उनके साथी उन खरीदने वालों के पास गए और सारी बात बताकर उनकी औंटनियाँ इन्हें वापस कीं और हज़रत सबत को वापस लेकर आए। फिर मदीना वापस आकर इन हज़रात ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सारा वाक़या सुनाया तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा इस किस्सा को याद करके साल भर हंसते रहे। इन हज़रात के दिल बिल्कुल साफ़ सुथरे थे और हज़रत सबत को मालूम था कि हज़रत नुएमान की तबीयत में हंसी मजाक बहुत है, इसलिए इन्होंने कुछ बुरा ना महसूस किया। हज़रत रबिया बिन उस्मान फरमाते हैं कि एक देहाती आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और अपनी औंटनी मस्जिद से बाहर बिठाकर मस्जिद के अंदर चला गया। हज़रत नुएमान बिन इमरू अंसारी जिन्हें अल-लाइमीन कहा जाता था, उनसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबा ने कहा, हमारा गोश्त खाने को बहुत दिल चाह रहा है, अगर तुम इस औंटनी को ज़बा कर दो और हमें इसका गोश्त खाने को मिल जाए तो बहुत मज़ा आएगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद में औंटनी की कीमत इसके मालिक को दे देंगे। चुनंचा हज़रत नुएमान ने इस औंटनी को ज़बा कर दिया। फिर वो देहाती बाहर आया और अपनी औंटनी को देखकर चीख पड़ा कि ऐ मोहम्मद, हाय, इन लोगों ने मेरी औंटनी को ज़बा कर दिया। इस पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद से बाहर तशरीफ़ लाए और पूछा, ये किसने किया है? सहाबा ने अर्ज़ किया, नुएमान ने। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नुएमान के पीछे चल पड़े और इसका पता करते करते आखिर हज़रत ज़ुबैया बिन्त ज़ुबैर बिन अब्द अल-मुत्तलिब के घर पहुँच गए। हज़रत नुएमान इसके अंदर एक गड्ढे में छपे हुए थे और इन्होंने अपने ऊपर खजूर की टहनियाँ और पत्ते वगैरह डाल रखे थे। चुनंचा एक आदमी ने ऊंची आवाज़ से तो ये कहा, या रसूल अल्लाह, मैंने इसे नहीं देखा, लेकिन उंगली से इस जगह की तरफ इशारा कर दिया जहां हज़रत नुएमान छपे हुए थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां जाकर इन्हें बाहर निकाला तो पत्तों वगैरह की वजह से उनका चेहरा बदला हुआ था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, तुमने ऐसा क्यों किया? इन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, जिन लोगों ने अब आपको मेरा पता बताया है इन्होंने ही मुझे कहा था कि इस औंटनी को ज़बा कर दो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराने लगे और उनका चेहरा साफ करने लगे और फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस देहाती को इस औंटनी की कीमत अदा की। हज़रत अबद अल्लाह बिन मसूद कहते हैं, हज़रत मखरमा बिन नौफल बिन मुहीब ज़हरी मदीना मनव्वरा में एक नाबीना बड़े मीन थे। उनकी उम्र 115 साल थी। एक दिन वो मस्जिद में पेशाब करने खड़े हुए तो लोगों ने शोर मचा दी। हज़रत नुएमान बिन इमरू बिन रिफ़ा बिन हारिस बिन सवाद नजारी उनके पास आए और इन्हें मस्जिद के एक कोने में ले गए और उनसे कहा, यहाँ बैठकर पेशाब कर लो। और इन्हें वहाँ बिठाकर खुद वहाँ से चले गए तो लोगों ने शोर मचा दिया। पेशाब करने के बाद इन्होंने कहा, तुम्हारा भला हो, मुझे यहाँ कौन लाया था? लोगों ने कहा, नुएमान बिन इमरू। इन्होंने कहा, अल्लाह इसके साथ ये करे और ये करे, यानी इन्हें बद्दुआ दी, और मैं भी नज़र मानता हूँ कि अगर वो मेरे हाथ लग गए तो मैं इन्हें अपनी इस लाठी से बहुत ज़ोर से मारूंगा, चाहे उनका कुछ भी हो जाए। इस वाक़या को काफ़ी दिन गुजर गए, यहाँ तक कि हज़रत मखरमा भी भूल गए। एक दिन हज़रत उस्मान मस्जिद के कोने में खड़े हुए नमाज़ पढ़ रहे थे और हज़रत उस्मान बड़ी यकसोई से नमाज़ पढ़ा करते थे, इधर उधर तवज्जो न फरमाया करते। हज़रत नुएमान हज़रत मखरमा के पास गए और उनसे कहा, क्या आप नुएमान को मारना चाहते हैं? इन्होंने कहा, जी हाँ, वो कहाँ है, मुझे बताओ। हज़रत नुएमान ने लाकर इन्हें हज़रत उस्मान के पास खड़ा कर दिया और कहा, ये ही, मार लो। हज़रत मखरमा ने दोनों हाथों से लाठी इस ज़ोर से मारी कि हज़रत उस्मान के सर में ज़ख्म हो गया। लोगों ने इन्हें बताया कि आपने तो अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान को मार दिया। हज़रत मखरमा के कबीला बनो ज़ुहरा ने जब ये सुना तो वो सब जुमा हो गए। हज़रत उस्मान ने फरमाया, अल्लाह नुएमान पर लानत करे, तुम नुएमान को छोड़ दो कि वका वो जंगे बदर में शरीक हुआ था, इसलिए उनकी रियायत करनी चाहिए। किताब हयात अल सहाबा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के इखलाक। उन्वान, सैयदना हज़रत मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत। हज़रत अब्बास फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेकी के कामों में तमाम लोगों से ज़्यादा सख़ी थे, और आपकी सखावत का सबसे ज़्यादा ज़ुहूर रमज़ान शरीफ में होता जब आपकी मुलाकात हज़रत जबराइल से होती।
اور حضرت جبرائیل رمضان کی ہر رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا کرتے اور آپ سے قرآن کا دور کرتے، پھر تو آپ خیر اور نیکی کے کاموں میں عام لوگوں کو فائدہ پہنچانے والی ہوا سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے۔ حضرت جابر بن عبد اللہ فرماتے ہیں کہ کبھی ایسے نہیں ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز مانگی گئی ہو اور آپ نے فرمایا ہو، نہیں۔ حضرت ابو اسید فرمایا کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز بھی مانگی جاتی تھی آپ اسے روکتا نہیں تھے بلکہ دے دیا کرتے تھے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز مانگی جاتی اور آپ کا دینے کا ارادہ ہوتا تو آپ ہم فرماتے، اور نہ ہونے کی وجہ سے نہ دینے کا ارادہ فرماتے تو خاموش ہو جاتا اور کسی چیز کے بارے میں نہ فرماتے۔ حضرت ربیہ بنت معوذ بن افورہ فرماتی ہیں کہ مجھے میرے والد حضرت معوذ بن افرا نے ایک ساتھ تازہ کھجوریں جن پر چھوٹی چھوٹی روئیں دار ککڑیاں رکھی ہوئی تھیں دے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ککڑی بڑی پسند تھی۔ اس وقت بحرین سے کچھ زیورات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بھر کر وہ زیورات مجھے عطا فرمائے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اتنے زیور یا سونا عطا فرمایا جس سے میرے دونوں ہاتھ بھر گئے۔ امام احمد کی روایت میں یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، یہ زیور پہن کر اپنے آپ کو آراستہ کر لینا۔ حضرت سنبلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ ہدیہ لے کر گئیں۔ آپ کی ازواج مطارت نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور کہہ دیا کہ ہم نہیں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو فرمایا تو انہوں نے لے لیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سنبلہ کو ایک وادی بطور جاگیر کے عطا فرمائی جسے حضرت عبد اللہ بن جہش نے بعد میں حضرت حسن بن علی سے خریدا۔ مال خرچ کرنے کے عنوان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کے قصے گزر چکے ہیں۔ کتاب حیات الصحابہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے اخلاق۔ عنوان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی سخاوت۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ایک عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میں نے یہ نیت کی ہے کہ میں یہ کپڑا عرب کے سب سے زیادہ سخی آدمی کو دوں گی۔ پاس ہی حضرت سعید بن واس کھڑے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اس نوجوان کو دے دو۔ چنانچہ اس عورت نے حضرت سعید کو وہ کپڑا دے دیا، اسی وجہ سے ان کپڑوں کو سعیدی کپڑے کہا گیا۔ مال خرچ کرنے کے عنوان میں صحابہ کی سخاوت کے قصے گزر چکے ہیں۔ کتاب حیات الصحابہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے اخلاق۔ عنوان، ایثار و ہمدردی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ہم پر ایک ایسا زمانہ بھی آیا ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی اپنے آپ کو دینار و درہم کا اپنے مسلمان بھائی سے زیادہ حقدار نہیں سمجھتا تھا، اور اب ایسا زمانہ آ گیا ہے کہ ہمیں دینار و درہم سے اپنے مسلمان بھائی سے زیادہ محبت ہے۔ آگے اور بھی حدیث ہے۔ ایثار کے اور قصے سخت پیاس، کپڑوں کی کمی، انصار کے قصوں اور ضرورت کے باوجود خرچ کرنے کے عنوان میں گزر چکے ہیں۔ کتاب حیات الصحابہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا صبر۔ عنوان، عام بیماریوں پر صبر کرنا۔ حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار چڑھا ہوا تھا، آپ نے ایک چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ میں نے چادر کے اوپر سے ہاتھ رکھا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کو کتنا تیز بخار چڑھا ہوا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم نبی پر اسی طرح سخت تکلیف و آزمائش آیا کرتی ہے اور ہمارا اجر و ثواب بھی دگنا ہوتا ہے۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ، لوگوں میں سب سے زیادہ آزمائش کن پر آئی ہے؟ آپ نے فرمایا، نبیوں پر۔ میں نے کہا، پھر کن پر؟ آپ نے کہا، علماء پر۔ میں نے کہا، پھر کن پر؟ آپ نے فرمایا، نیک بندوں پر۔ بعض نیک بندوں کے جسم میں اتنی جوئیں پڑ جاتی تھیں کہ اسی میں ان کا انتقال ہو جاتا تھا، اور بعضوں پر اتنی تنگ دستی آئی تھی کہ انہیں چوغا کے علاوہ کوئی اور چیز پہننے کو نہ ملتی تھی، لیکن تمہیں دنیا ملنے سے جتنی خوشی ہوتی ہے انہیں آزمائش اور تکلیف سے اس سے زیادہ خوشی ہوتی تھی۔ حضرت ابو عبیدہ بن حذیفہ فرماتے ہیں کہ ان کی پھوپھی حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ ہم عورتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کرنے گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار چڑھا ہوا تھا۔ آپ کے فرمانے پر پانی کا ایک مشکیزہ درخت پر لٹکایا گیا تھا، آپ اس کے نیچے لیٹ گئے اور اس مشکیزہ سے پانی کے قطرے آپ کے سر پر ٹپکنے لگے۔ چونکہ آپ کو بخار بہت تیز تھا، اس کی تیزی کم کرنے کے لیے آپ نے ایسا کیا تھا۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ، آپ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے کہ وہ آپ کی بیماری کو دور کر دے تو بہت ہی اچھا ہوتا۔
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तमाम इंसानों में सबसे ज़्यादा सख्त तकलीफ़ व आज़माइश नबी पर आती है, फिर उन पर जो इनके करीब हूँ, फिर उन पर जो इनके करीब हूँ, फिर उन पर जो इनके करीब हूँ। किताब हयात अल सहाबा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा का सब्र। उन्वान, सैयदना हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सब्र। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को बीमार हो गए, फिर आपकी बीमारी बढ़ने लगी और आप अपने बिस्तर पर करवटें बदलने लगे। मैंने कहा, हम में से कोई इस तरह करता तो आप इस पर नाराज़ होते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन बंदों पर तकलीफ़ ज़्यादा आती है और मोमिन बंदे को जो भी तकलीफ़ पहुँचती है चाहे बीमारी हो